what's up guys, my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see array properties and array methods in JavaScript and Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि array की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और array की मेथड्स कितने टाइप्स की होती। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। ठीक है, तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले क्या, एरे प्रॉपर्टीज एंड एरे मेथड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ एक ही देखेंगे जो कि है लेंथ। हालांकि प्रोटोटाइप भी होता है लेकिन हम बाद में देखेंगे, बट आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बारे में एंड देन वी विल फोकस ऑन एरे मेथड्स। ठीक है, तो एरे मेथड्स में बहुत सारे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एरे की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है एक करके लेंथ की प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी मींस क्या गाइस, अगर आप अपना एरे को बनाते हो, अपना एरे क्रिएट करते हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपको फॉर लूप लगाना हो, देन उस समय आपको पता कैसे चलेगा कि अब जब आप एक कंडीशन दोगे आई इज लेस देन, आपके एरे की जितनी भी लेंथ है तब तक चलनी चाहिए, तब आप क्या करोगे, एरे गिन के 1 2 3 4 ऐसे करके आई इज लेस देन 12 15 तो लिख नहीं सकते आप, तब उस समय ये लेंथ प्रॉपर्टी हो जाएगी जहां पे आपका एरे का नाम डॉट लेंथ, आई इज लेस देन आपका एरे का नाम डॉट लेंथ, तो आप वहां पे ये लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक गाइस मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करने गया ना तो मैं बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ भी लिख के पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एरे मेथड्स लिख देता हूँ .html। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब देखिए गाइस, तो वी ऑल नो कि हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना पड़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले एरे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उससे पहले लेकिन हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो एरे ही लिख देता हूँ मैंने आपको इससे पहले वीडियो बताया था, ये मेरा 13th वीडियो है कि किस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। सो यू हैव टू जस्ट एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, देन इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स। अब खाली इतना मैं 3 ही बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, विनोद बहादुर, ठीक है, थापा। ठीक है, देखिए इतना लिखा मैंने। अब देखिएगा इस मैंने आपको बताया पहली प्रॉपर्टी क्या है। देखिए उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं एक दूसरी जगह पे सेव कर लेता हूँ, मैं वेर लेंथ एक नाम की वेरिएबल बना लेता हूँ। देखिए तो ये लेंथ से लेना देना कुछ नहीं, बस इससे लेना देना होगा एरे डॉट लेंथ। तो देखिएगा इस अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलर्ट करा के दिखाता हूँ मैं आपका इसका लेंथ कितना है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हो, कंसोल में भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं इसको सिंपल बनाने के लिए ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना लगे, मैं सिंपली इसको अलर्ट करा देता हूँ। देखिए कॉपी फाइल पाथ किया हुआ है मैंने। अब देखिए जैसे मैं इसको एंटर हिट करूंगा आपको लेंथ दिखाई देगा। देखिएगा इस दिस पेज सेज 3, और नहीं तो मैं बेस्ट रहेगा अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही कर दूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ। तो अब अगेन इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो पेज आएगा, लेकिन ओके करते ही अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दे रही, क्यों 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, और ये लेंथ याद रखो, ये आपका 0 से इंडेक्स नंबर जो होता है ना वो 0 से होता है एरे का। ठीक है, लेकिन जब लेंथ की बारी आती है ये हमेशा याद रखो वो 1 2 3 ही करता है। ऐसा मत सोच लेना कि 0 1 2, तो लेंथ इसका 2 नहीं होगा, लेंथ इसका 1 2 3 ही होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता ना लेंथ। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। चलिए गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम मेथड्स की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सॉर्ट करके एक मेथड है हमारे पास, जो कि हमारे जितने भी एरेस के अंदर जितने आइटम्स हैं उन सबको ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सॉर्ट को। सिंपली देखिए याद रखो सॉर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एरे डॉट लेंथ के बदले में सिंपली एरे डॉट सॉर्ट लिख दूंगा, और यहाँ पे ये जो एरे दिखाई दे रहा है एक्चुअल एरे जो हमारा है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। देखिए बेसिकली एक्चुअल एरे हमने यहाँ पे क्रिएट किया एरे नाम से, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स को हमने पास किए। ठीक है, आइटम्स को पास किए, उसमें मैंने क्या बोला, जो मेरा एक्चुअल एरे है उसको कर दो आप सॉर्ट सिंपली। ठीक है, एरे सॉर्ट कैसे करता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है, और मैंने क्या किया उसको बस प्रिंट करने को बोल दिया। तो देखिए विनोद बहादुर थापा है। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे पहले से विनोद बहादुर थापा, अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो बहादुर थापा वी, क्योंकि बी पहले आता है फिर टी देन वी, तो इस तरीके से कैसे सॉर्ट का मेथड यूज होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है पॉप। कैसे बहुत यूजफुल है पॉप। लेट्स से अब पॉप क्या करता है, देखिए
एक काम करते, पॉप करने से पहले पुश कर लेते, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पुश दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली पॉप और पुश क्या है? पुश माने धक्का देना, पॉप माने खींचे। पॉप माने तो ठीक है पुल होता है, लेकिन पुश माने धक्का देना। धक्का देना मतलब हटा देना। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ अलग ही है। यहाँ पे पुश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे धक्का दे के जोड़ देना, ऐसा समझ सकते हो आप सिंपली। क्योंकि यहाँ पे पुश क्या करता है, एक एरे की लेंथ कितनी है अभी हमारे यहाँ पे गाइस? 3, टोटल 3। अब अगर हम पुश करेंगे और उसमें एक आइटम को पास कर देंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली ऐड कर देगा इस एरे के एलिमेंट्स में। तो बेसिकली पुश क्या करता है? ऐड करता है। पॉप क्या करता है? पॉप फट से निकल जाता है ना, तो उसको वो निकाल देता है। पॉप क्या करता है? एलिमेंट्स को निकालता है। पुश क्या करता है? एलिमेंट को ऐड करता है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि पुश एंड पॉप ये खाली जो हमारे लास्ट के एलिमेंट होते हैं, लेट्स से अभी हमारा लास्ट एलिमेंट क्या? थापा, तो वो सिर्फ थापा को निकालेगा। फर्स्ट सेकंड पे उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए अब हम पॉप और पुश कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं गाइस? पुश देख लेते हैं, ठीक है। तो PUSH पुश लिखना है। इसके अंदर आप गाइस आपको एक वेरिएबल लिखना होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, ठीक है। मैंने क्या लिखा? थापा टेक्निकल, ठीक है गाइस। बस हमें इतना ही लिखना है। अब अगर देखिए मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, देखिए अभी कितने टोटल 3 है। अब अगर मैं थापा टेक्निकल लिख के मैंने क्या किया? पुश किया, तो ध्यान देखिए आपने नोटिस किया गाइस, थापा टेक्निकल देखिए ऐड में ऐड हो गया। अभी वो ऑर्डर हट गया क्योंकि हमने सॉर्ट तो रखा ही नहीं ना, इसलिए देखिए थापा टेक्निकल एंड में ऐड हो गया। अब पुश हम क्या करते हैं गाइस? अब हम पॉप देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ गाइस? पुश को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए इसको मैं पूरा रिमूव भी कर देता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। अब एक बार मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो थापा टेक्निकल हट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, वापस इस एरे को लेता हूँ, एक्चुअल एरे जो हमारा है, ठीक है। एक्चुअल एरे को मैं करता हूँ पॉप। देखिए गाइस ये मैंने पैरेंथेसिस लिखा, एक हमारा मेथड बन गया। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे लास्ट का एक चला गया। तो इस तरीके से गाइस हम पुश से एक ऐड कर सकते हैं, पॉप से एक रिमूव कर सकते हैं एट दी एंड में जो। तो एक और मैं बता देता हूँ कि उस सेम। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एंड से नहीं, मुझे स्टार्टिंग में जो भी पहला एलिमेंट है आइटम है उसको निकालना है, तो देखिए गाइस उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? शिफ्ट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। टोटल हमारे 3 एलिमेंट्स है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप एक्चुअल एरे को डॉट शिफ्ट मेथड यूज करोगे तो देखिए गाइस क्या होता है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा फर्स्ट आइटम जो था विनोद वो चला जा चुका है। लेकिन वहीं अगर आप शिफ्ट के बदले अनशिफ्ट लिखते हो, ठीक है, अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आप देखिए वो वापस आ गया विनोद, ठीक है। अब वहां पे इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे मैं एक और इसके अंदर थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से थापा टेक्निकल अनशिफ्ट में, और इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश, तो आपने नोटिस किया गाइस एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया एंड में। तो गाइस इस तरीके से हम पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया। अब देखिए अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो हमने पुश पॉप देखा, सॉर्ट देखा, अनशिफ्ट देखा। अब ओके नाउ वी विल सी रिवर्स। ये भी बहुत यूजफुल आता है। लेट्स से अब आपको रिवर्स तरीके से दिखाना, ठीक है। बस आपको क्या लिख देना है? रिवर्स, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ना, आपने नोटिस किया क्या? विनोद बहादुर थापा था, बट नाउ वी हैव थापा बहादुर विनोद। ये बेसिकली क्या हुआ? सिंपली रिवर्स कर दे। देखिए रिवर्स करना इतना ईजी है, थापा बहादुर विनोद। बट एक चीज याद रखो गाइस, ये रिवर्स आपको उस टाइप का रिवर्स करके नहीं देने वाला जो कि आप सोच रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत बार पेपर्स में पूछते हैं ना VINOD है, तो मुझे क्या चाहिए? ऐसे DONIV, मतलब ये पूरा सेंटेंस के लिए। तो एक बार वो करके देखते हैं इसको होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने सिंपली विनोद लिख दिया। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा देखिएगा इस VINOD ही रहने वाला, DONIV नहीं होने वाला हो, ठीक है। वो हम आगे जरूर देखेंगे, लेकिन रिवर्स आपको आई होप समझा होगा कितना इजीली हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि है isArray। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने एरे बना, लेकिन आपको देखना है कि वो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ चेक करके, ठीक। चेक करके वेरिएबल बना, उसमें देखिए हमें एक एरे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल ए में कीवर्ड है बाय डिफॉल्ट है, एरे आपको लिखना ही पड़ेगा। देन isArray, आपको क्या लिखना है? isArray लिखना है। और याद रखो कि IS देन एक कैमर, ठीक है। तो मतलब एक कैपिटल होना चाहिए। देन एट दी एंड आपको क्या पास करना है? आपका एक्चुअल एरे का नाम। आपने अपना एक्चुअल एरे का नाम इसमें पास कर दिया। अब फिर आपको ये जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया चेक नाम का, उसको आपको यहाँ पे पास कर देना। तो देखिएगा इस isArray मतलब आपने जो एरे क्रिएट किया वो एरे है यानी उसको चेक करने के लिए सिंपली एरे नाम का कीवर्ड हमें लेना ही पड़ता है। देन डॉट लगा के आपको उसके एरे है उसके अंदर एक मेथड है isArray करके,
उसमें आपका एक्चुअल एरे को पास कर देना एज अ पैरामीटर। फिर उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे कि चेक करने के लिए वो ट्रू है या फॉल्स। तो देखिएगा इस मैंने अभी यहाँ पे किया, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अगर वो ट्रू है तो ट्रू दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, मैं सिंपली वन वेरिएबल एक वन हमने क्या नंबर पास किया तो फॉल्स दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ गया होगा कि हम एरे के मेथड्स कितने होते हैं, ठीक है गाइस। हम आगे जरूर देखेंगे और भी मेथड्स, लेकिन आई होप इतने मेथड्स अभी के लिए बहुत यूजफुल है। और ऑलराइट, एक और मेथड मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, मैं इतना ही रख देता हूँ, ये वेट चेक करके भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। सो वी हैव वन मोर मेथड जो कि है कॉन्कैट करके, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्कैट वाला दिखा देता हूँ। देखिए कॉन्कैट एकदम ईजी, आपको बस क्या करना है, इसके बदले, ठीक है, एरे आपका जो एक्चुअल एरे था डॉट कॉन्कैट लिखना है, उसके अंदर आपको ये चेक करके जो था इसको पास कर देना सिंपली। तो बेसिकली ये क्या करता है, कुछ स्पेशल नहीं करता, आपकी इस एरे को इस एरे के साथ कॉन्कैट कर देगा, जोड़ देगा, न्यू लेंथ क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने नोटिस किया गाइस विनोद भादु थापा बेसिकली वही है। तो अगर आपको लगे कि वहाँ पे क्या हो गया वो आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल। ऐसे एकदम ईजी, आपको खाली मेथड यूज करना। आपने देखा ऊपर के ये विनोद भादु थापा थे, इस एरे के आइटम्स, ये चेक वाले ये थापा टेक्निकल भादु थापा वो इसका था आइटम। तो कॉन्कैट करके आप दो एरे को एक साथ कॉन्कैट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एंड लास्ट वी हैव इंडेक्स ऑफ। तो ये बेसिकली इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर एरे को सर्च करता है, उसका पोजीशन बताता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे और इसके बदले में इंडेक्स ऑफ लिख देता हूँ सिंपली। और मैं चाहता हूँ कि मुझे बहादुर का इंडेक्स पता चले। अरे याद रखो इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली हमारा बहादुर का क्या इंडेक्स है गाइस, 1 है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश तो आप देखो कि 1 दिखाई दे रहा है। अब इस थापा का अगर हम चेक करते हैं, इसका कितना दिखाई देना चाहिए गाइस, 2 दिखाई देना चाहिए। तो देखिए गाइस इतना ईजी है। अब लेट्स से इस वाले का देखते हैं हम, चेक का, ठीक है। तो चेक लिख दिया और यहाँ पे भी थापा ऑलरेडी और वो 2 में ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। एक काम करते थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश तो आप देखिए 0। अब इसलिए बात है क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियो। सो लेकिन मेरे लिए गाइस मेन था आपको समझाना। तो गाइस अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा गाइस। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।